हेलो फ्रेंड्स, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दीपावली के बाद आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या महत्व है और कब मनाया जाएगा, सभी कुछ बताऊंगी। जब कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर रखा था, उसे गोप गोपिकाएं या जीव जंतु सभी छाया में सुखपूर्वक रह सकें, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिदिन गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पर्वत की खास रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव में देखने को मिलती है। इस पर्व पर गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं और गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति भी बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण को बिठाया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम किसी भी समय की जा सकती है। पूजन के समय गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल, नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है। पूजा के बाद गोवर्धन की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उसकी जय बोली जाती है। परिक्रमा हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए की जाती है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से धन, संतान और गौरस की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन कई मंदिरों में धार्मिक आयोजन और अन्नकूट यानी भंडारे होते हैं। पूजन के बाद लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन आर्थिक संपन्नता के लिए गाय को स्नान कराकर उसका तिलक लगाया जाता है। गाय को हरा चारा और मिठाई खिलाई जाती है। फिर गाय की 7 परिक्रमा की जाती हैं। इसके बाद गाय के खुर की पास की मिट्टी एक कांच की शीशी में लेकर उसे अपने पास रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब इंद्र ने अपना मान जताने के लिए ब्रज में तेज बारिश की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की मूसलाधार बारिश से रक्षा की थी। जब इंद्रदेव को इस बात का ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उसका अहंकार टूट गया। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी गोप गोपिकाएं ग्वाल बाल, पशु पक्षी सुखपूर्वक और बारिश से बच कर रहें। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा मनाने की शुरुआत भी तभी से हुई। भाई दूज, जो दीपावली के बाद भाई दूज आती है, उसे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे छुपे कारण क्या हैं और इसकी कथा क्या है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के पश्चात, जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध हुआ था, तो श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। सुभद्रा ने अपने भाई से मिलकर उनका तिलक कर आरती की थी और पुष्पहारों से उनका आदर सत्कार करके उनका स्वागत किया था। इसी कारण हर वर्ष उसी तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अलावा भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज भी साल में 2 बार मनाया जाता है। साल के 2 बड़े त्योहार होली और दिवाली के बाद भाई दूज आता है। इस दिन बहनें अपने भाई की तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। ये त्यौहार आमतौर पर होली और दिवाली के तीसरे दिन होता है। कभी कभार समय में चेंज हो जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक देवी यमुना या यामी और उनके भाई यमराज के बीच की कथा है। ऐसा बताते हैं कि देवी यामी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। एक बार वे काफ़ी समय से नहीं मिले थे कि अचानक दिवाली बाद
वे यामी से मिलने पहुंच गए। भाई दूज एक हिंदू त्यौहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन जैसे लोकप्रिय उत्सव के समान ही होते हैं। भाई दूज की कहानी मैं कल की वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी बताइएगा। कहते हैं कि भाई दूज के दिन अगर भाई और बहन यमुना नदी में एक साथ नहाते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी सारी स्टोरी, इन्फॉर्मेशन, व्लॉग सबसे पहले आपको मिल जाए और आप एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।